नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि टीबी की बीमारी होती क्या है? देखिए, टीबी की बीमारी एक कीटाणु है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बैक्टीरिया है जिससे होता है। ये बेसिकली बॉडी के किसी भी हिस्से को, किसी भी अंग को इन्फेक्ट कर सकता है, उसमें टीबी कर सकता है अक्सर। पर हालांकि ये फैलने वाली बीमारी होती है अगर आपके फेफड़े में हो और आपके बलगम में टीबी पॉजिटिव आया है तो आप एक दूसरे मरीज से फैल भी सकता है। तो मेनली एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक कीटाणु से होता है। ये एक इंसान को किस तरीके से बीमार कर सकता है? ये इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाए तो उसके शरीर को किस किस तरीके से प्रभावित करता है? देखिए, हम लोग क्या एक है कि जो टीबी है एक प्रेगनेंसी को छोड़ के कैसे भी आपको मिमिक कर सकता है, जो हम लोग एक आम भाषा में अपने डॉक्टर्स में चर्चा करते हैं। तो टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। हर हिस्से के लिए थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। बट मैं एक जैसे पल्मोनरी डिजीज़, पल्मोनरी टीबी की बात करूं तो खांसी आना, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी या बलगम आना, बुखार आना, वज़न की कमी होना, भूख नहीं लगना, खांसी में खून आना, तो ये सब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण होता है। वैसे अगर आपको एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है तो हो सकता है आपके पेट में दर्द होगा, आपको उल्टियाँ होंगी, आपको दस्त हो सकता है, आपके पेट में सूजन हो सकता है। तो ये एक एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस का है। अगर वैसे बोन में अगर कहीं पे है तो वहाँ बोन में लोकल एरिया में पेन हो सकता है, सूजन हो सकती है, बुखार हो सकता है। तो हर ऑर्गन जिसको ये अफेक्ट करेगा उसके हिसाब से सिम्टम हो सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी एक इंसान के शरीर तक अपना रास्ता किस किस जरिए बना सकता है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो हम सब टीबी के एक्सपोजर में आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो टीबी के एक्सपोजर में नहीं आता होगा, कि टीबी इतनी कॉमन है हमारे यहाँ। और अक्सर बचपन में टीबी का कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है जो शरीर में रहता है, आपको अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो अक्सर जो बाद में पाया जाता है कि टीबी आपके कीटाणु आपके शरीर में था और आपका इम्यूनिटी या कोई चीज़ कम हुआ और वो सामने आ गया। और दूसरा कि आपने किसी दूसरे मरीज से जिसको ट्यूबरकुलोसिस है उसको आपने ले लिया। अब इसमें 2 बातें कहूँगा कि एक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। पल्मोनरी मतलब जो फेफड़े का टीबी होता है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो फेफड़े के अलावा किसी भी हिस्से में होता है। तो अक्सर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो फैलने वाला नहीं होता है, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है वही फैलने वाला होता है। टीबी एक इंसान को जब होता है तो उसके लक्षण किस किस तरीके से समझे जा सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि जिस ऑर्गन को जिसको भी इफ़ेक्ट करेगा उसके हिसाब से सिम्टम्स होगा। बट मोस्टली जो सबसे कॉमन होता है वो होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो हम उसी की बात करते हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार होना जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रहा है। 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको खांसी है जो भी आपके नॉर्मल इलाज से ठीक नहीं हो रहा है। वज़न में कमी होना, भूख की कमी होना, बलगम में खून आना, या आपने किसी कारणवश एक्सरे कराया, एक्सरे में कुछ शैडोज़ होते हैं जो हमें पॉइंट आउट करते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। कई बार हमारे को कहीं कोई कारण नहीं मिलता है तब भी हमें टीबी सोचना पड़ता है कि भाई अब कोई कारण नहीं मिल रहा है तो हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस हो। लंबे समय तक बुखार चल रहा है, खांसी चल रहा है, तो इस तरह से हमें अफेक्ट कर सकता है। टीबी एक इंसान के लिए, एक मरीज के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, अगर इलाज नहीं किया जाए तो चूंकि एक इन्फेक्शन है तो ये बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत कर सकता है, पूरे शरीर में फैल सकता है। जैसे मैंने कहा कि हर शरीर के अंग को इन्वॉल्व कर सकता है, दिमाग को इन्वॉल्व कर सकता है, रीढ़ की हड्डी को इन्वॉल्व कर सकता है, पेट को इन्वॉल्व कर सकता है, लीवर को इन्वॉल्व कर सकता है। तो देखिए, जो बीमारी फैल रही है और जो मल्टीपल ऑर्गन्स में जा रही है तो अल्टीमेटली वो घातक तो हो ही सकता है। अब जब आपने इलाज की बात की ही है तो टीबी के लिए हमारे पास, डॉक्टर्स के पास क्या इलाज है? देखिए, इलाज बहुत सिंपल भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे आसान काम क्या होता है कि अगर आपको फेफड़े की टीबी है तो अपना बलगम का जांच कराएं, जिसमें AFB का स्टेन होता है, एक जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है और AFB कल्चर होता है, जो हर जगह उपलब्ध है। खासकर सरकारी सारे अस्पतालों में ये फ्री में जाँच होती है। ऐसे ही अगर टीबी आइडेंटिफाई हो गया है, आपको टीबी पता चल गया है, तो टीबी का इलाज जो है एक तो ऑर्गन के हिसाब से होता है। पर अगर मैं पल्मोनरी डिजीज़ की बात करूं तो 4 दवाइयां हैं, रिफाम्पिसिन, आइसोजनाइजाइड, इथैम्बुटॉल और पैराजिनामाइड। ये 4 ही दवाई हैं और इन 4 को
एक रेजिमेन होता है, बट ये लंबे समय तक का इलाज होता है। इसमें कम से कम 6 महीने आपका इलाज चलता है। तो मेन चीज़ क्या है कि जब आपका इलाज शुरू हो जाए तो पहला तो सही डोज, सही मात्रा में लेना, सही समय पे लेना और सही समय तक लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनमें तीनों में से कोई भी चीज़ में लापरवाही बरतेंगे तो ये टीबी जो है आगे जाके मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एमडीआर टीबी या एक्सडीआर टीबी में तब्दील हो सकता है, जिसका इलाज बहुत डिफ़िकल्ट होता है। टीबी को लेकर एक ये बात भी कही जाती है कि टीबी अगर एक इंसान के शरीर में पहुंच जाए, यानी कि एक इंसान टीबी के जर्म से इन्फेक्ट हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे बीमारी तुरंत पकड़ लेगी। बीमारी उस पर 2-3 महीने या सालों बाद भी असर दिखा सकती है। जैसे मैंने कहा कि वीडियो के स्टार्टिंग में कह रहा था कि टीबी जो है उससे हम लोग हर कोई एक्सपोज होते हैं, तो वही होता है। टीबी का एक्सपोजर हर किसी को होता है, बट टीबी का बीमारी नहीं होता। हम दो बातें करते हैं, एक इन्फेक्शन और एक डिजीज़। इन्फेक्शन मतलब आपने कीटाणु लिया शरीर में, डिजीज़ मतलब उस इन्फेक्शन से आपको दिक्कतें हुई। इन्फेक्शन होने से डिजीज़ होना ज़रूरी नहीं है, जो अक्सर टीबी में पाया जाता है कि इन्फेक्शन होता है बट आपको डिजीज़ नहीं होता, और आपके अंदर शरीर में कीटाणु कहीं ना कहीं सोया पड़ा रहता है, जो कभी भी जब भी आपका इम्यूनिटी कम हुआ या कोई आपको लंबी बीमारी चल गई या शुगर है, आपका अनकंट्रोल शुगर है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जब आपका इम्यूनिटी कम होता है तो ये वापस आ जाता है और आपको प्रॉब्लम करता है। अब जब हमने ये समझ लिया कि टीबी होता कैसे है, किन कारणों से होता है, इलाज क्या है, तो एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि एक शख्स अपने आप को टीबी से बचाए रख कैसे सकता है? देखिए, पहले तो अगर आप को पता है कि किसी को टीबी है और पल्मोनरी टीबी है, जो फैलने वाला टीबी है, तो उससे यूजुअली टीबी का इलाज जब शुरू होता है तो 2-3 हफ्ते के अंदर पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है, मतलब एक दूसरे को फैला नहीं सकता है। तो शुरू के हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते थोड़ा सा प्रिकॉशन रखे, खाना पीना अपना ठीक रखे। अगर आप हेल्दी हैं तो अक्सर टीबी अमूमन चांसेस है कि आपको नहीं होगा। मुख्यतः बचाव का और कोई खास तो देखिए नहीं है। हाँ, ये अगर आप हाई रिस्क उसमें आते हैं तो कुछ दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं बचाव के लिए, बट वो सिर्फ उनके लिए है जो बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं।